गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड इनोवेशन मैनेजमेंट के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज अपन जो टॉपिक और लेक्चर पढ़ रहे हैं वो है लेक्चर नंबर 20 और इसका टॉपिक जो अपन पढ़ रहे हैं वो है मेथड्स ऑफ बिजनेस प्लान। अपन इसको पहले भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं टॉपिक में पढ़ा था कि बिज़नेस प्लान क्या होता है और एक एंटरप्रेन्योर कैसे बिज़नेस प्लान को यूज़ करता है। तो आज अपन इसके पूरे मेथड्स को समझेंगे, तो इसलिए स्टार्ट करते हैं कि प्लानिंग की जब हम बात कर रहे हैं, किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे क्रिटिकल फेज़ था हमारा प्लानिंग। और कई कंपनीज जो होती हैं, जैसे स्मॉल कंपनीज जो होती हैं या वेरी टाइनी यूनिट जो होती है ना, वो इस प्लानिंग के कंसेप्ट को कभी बार ओवरलुक कर जाती है। रीज़न इसलिए नहीं कि प्लानिंग इनको करनी नहीं आती, रीज़न ये होता है क्योंकि मार्केट में अपने आप को कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग पर रखने के लिए या यूँ कहें अपने सस्टेनेबिलिटी के लिए ये लोग प्लानिंग करना ही भूल जाते हैं। पर किसी भी बिज़नेस के सक्सेसफुल के लिए ज़रूरी है कि आप फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए अपनी प्लानिंग पहले से ही करिए। तो ये जो टाइनी यूनिट्स होती है ना, इनके पास थोड़ा सा समय भी कम होता है और इनके पास रिसोर्सेज भी कम होते हैं। तो प्लानिंग टेक्निक को अगर हम भूल जाते हैं तो वो किसी भी बिज़नेस के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। पर प्लानिंग में हमें किस चीज़ को ख्याल रखना है, ये एक ज़रूर सोचने वाली बात है। तो प्लानिंग जब हम बात कर रहे होते हैं, प्लानिंग हमें ये बताती है कि हमें हमारे बिजनेस को किस तरीके से आगे लेके जाना है। तो यहाँ हम जो बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी प्लानिंग टाइप की। बिज़नेस के अंदर प्लानिंग देखिए कई तरीके के टाइप्स में आपको दिख जाती है। जैसे कुछ तो होती हैं कौन सी, जो कि डिपेंड करती हैं किस बात पर, कंपनी के साइज़ और उसके इंडस्ट्री के हिसाब से। अगर आपकी कंपनी बड़ी है, कंपनी का साइज़ बड़ा है, आपकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, तो उसकी प्लानिंग आपको उसी प्रकार से करनी पड़ती है। बट क्योंकि हम लोग फिर भी प्लान्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे लिए जब हम बिज़नेस प्लान की बात करते हैं तो बिज़नेस प्लान हमारे लिए 3 तरीके से आता है। वैसे कहने को तो ये आता है कि जब हम बिज़नेस प्लान की बात करते हैं तो इसके 4 टाइप्स भी हो जाते हैं। पर चाहे आपका बिज़नेस का साइज़ स्मॉल हो, चाहे मीडियम हो या वेरी लार्ज हो, आपको 3 तरीके के बिज़नेस प्लान तो हमेशा बनाने पड़ेंगे, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री और कैसे भी बिज़नेस में आप डील करते हो। तो वो कौन कौन से प्लान होते हैं? पहला प्लान होता है आपका बिज़नेस प्लान, दूसरा होता है स्ट्रेटेजिक प्लान और तीसरा होता है आपका ऑपरेशनल प्लान। इसके साथ साथ कुछ कंपनीज अपना मार्केट प्लान भी तैयार करके चलती है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि 4 टाइप्स ऑफ प्लान भी कई बार हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये ज़रूरी है कि जब आप इन तीनों या चारों प्रकार के प्लान्स को देख रहे हों तो आपको ये देखना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए आपको इन प्लान्स को टाइमली बेसिस पे एग्जीक्यूट भी करना है, और यदि टाइम कहता है तो उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस प्लान की। जब भी कोई पर्सन अपने बिजनेस को स्टार्ट करने का सोच रहा है तो उस वक्त ये प्लान को बनाया जाता है, जिसे कहा जाता है बिजनेस प्लान। आपकी इंडस्ट्री कोई भी हो, चाहे आपकी फाइनेंसिंग कंपनी हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सर्विस हो, कोई भी हो, आपको बिजनेस प्लान तो बनाना ही पड़ेगा। इस बिजनेस प्लान में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? जैसे मान लीजिए आपकी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव समरी, आपका मार्केट एनालिसिस, आपके बिजनेस के प्रोडक्ट्स, आपकी सर्विसेज, इन सब चीज़ों का डिस्क्रिप्शन, आपका फाइनेंशियल प्रोजेक्शन यानी फ्लो, कैपिटल फ्लो, एक्सपेंसेस के बारे में, फंड्स के बारे में आप क्या सोच के चल रहे हो, कहाँ से आप अरेंज करोगे, कैसे इसको एग्जीक्यूट करोगे, कितना कितना फंड्स आपको कौन से टाइम पीरियड पे चाहिए होगा, कितना फिनेंस आपको रिक्वायरमेंट रहेगा, ये सारी चीज़ें हम इस प्लान के अंदर बना के चलते हैं। इसलिए ये जो बिज़नेस प्लान बनता है, किसी भी बिज़नेस वाले को जब वो अपना बिज़नेस प्लान डिज़ाइन करेगा तो वो अपना बिज़नेस प्लान 3 से 5 साल का प्रोजेक्शन को ध्यान में रखते हुए बनाएगा कि 3 से 5 साल में मुझे क्या क्या करना है, कैसे कैसे एक्टिविटीज़ होंगी, इन सब चीज़ों का मुझे एनालिसिस करना है।
जब आपका बिजनेस स्टार्टअप पे होता है तो आपको चाहिए होता है फाइनेंस, पैसा सबसे बड़ी चीज़ है उस वक्त। तो यहाँ आपको क्या रखना है, आपको एक ऐसी पिक्चर प्रोजेक्ट करनी है जहाँ पे आप अपने इन्वेस्टर्स को इस चीज़ के लिए अट्रैक्ट कर सको कि वो आपके बिजनेस में पैसा 3 से 5 साल तक के लिए इन्वेस्ट कर सके। ये मिनिमम टाइम पीरियड बता रहा हूँ, क्योंकि आपको टाइमली बेसिस पे पैसे की रिक्वायरमेंट रही ही चाहिए। अगर हम ग्रोथ फाइनेंसिंग की बात करते हैं तो हमें क्या देखना है, हमें हमारे पास कंपनी की पास परफॉर्मेंस को देखना। और जब भी कोई इन्वेस्टर किसी नए बिजनेस में पैसे को लगाता है तो वो इस बिज़नेस के आइडिया और उसके इस प्रोजेक्शन को ही ध्यान से पढ़ता है कि 3 से 5 साल में वो क्या प्रोजेक्ट करके चल रहा है, क्या उसकी प्रोजेक्शन है। देन आता है आपका स्ट्रेटेजिक प्लान। स्ट्रेटेजिक प्लान का मतलब है कि जो बिजनेसमैन है या तो बिजनेस का ओनर है, तो मैनेजमेंट है या तो सीनियर मैनेजमेंट है, वो अपने बिजनेस प्लान की तरह ही उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए स्ट्रेटजीज़ बना रहे हैं। और ये जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं ये आप हिस्टोरिकल डेटा से या फ्यूचर के प्रोजेक्शन के हिसाब से बना सकते हैं। मेन आपको बता दूं, स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम या प्लान जो होता है ना वो बहुत कंसेप्चुअल होता है। इसमें हम लोग थ्योरी नहीं लगाते। थ्योरी का मतलब है कि हम सिर्फ ऐसे ही सोच के नहीं लगा सकते कि अगर ऐसा होगा तो हम ऐसी स्ट्रेटेजी बना लेंगे, अगर मार्केट में ये चेंज आएगा तो हम ये कर लेंगे। नहीं, वी हैव टू गो ऑन द फैक्ट्स। हमें बेसिस चाहिए तभी हम स्ट्रेटेजी बना पाएंगे। तो इसके लिए आप हिस्टोरिकल डेटा देख सकते हैं, आप मार्केट रिसर्च करवा सकते हैं। कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो मार्केट रिसर्च करती रहती हैं और वो डेटाज आपको सेल करते हैं, तो आप उनसे कुछ प्रोजेक्शन निकलवा सकते हैं, कुछ प्रिडिक्शन के बारे में बात कर सकते हैं और उन फैक्ट्स के बेसिस पे ही आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ये जो स्ट्रेटेजी प्लान होती है ना, ये काफ़ी कुछ आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल से रिलेट करते हुए होती है कि कैसे आप अपने इन गोल्स को अचीव करेंगे, कौन कौन से ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं इन गोल्स को अचीव करने के लिए। तो यहाँ आपको अपनी शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज़ पर फोकस रखना है। शॉर्ट टर्म का मतलब है जो क्विक बेसिस पे आने वाली है। तो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्टअप पे होती है ना, जब वो अपनी स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करती है तो वो इन शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज़ को कम से कम कैश कराने की कोशिश करती है कि इन अपॉर्चुनिटीज़ से तो हमें बेनिफिट लेना ही लेना है। फिर आता है आपका मार्केट प्लान। देखिए, जो भी मान लीजिए आप ये बात कि अगर आपका बिजनेस प्लान बहुत अच्छा है, आपका स्ट्रेटेजिक प्लान बहुत कंसेप्चुअल है, बट यदि आपने मार्केट के हिसाब से इन दोनों चीज़ों को डिज़ाइन नहीं किया है तो ये दोनों प्लान आपके वेस्ट हो जाएंगे। तो एक अच्छा सॉलिड मार्केटिंग प्लान वो होता है जहाँ पे आप अपनी इनकम यानी प्रॉफिट को जो आप सोच के चल रहे हो प्रोजेक्शन में, वो आप अचीव कर सकते हो। किससे? अपनी सेल्स से। हर कंपनी को देखिए प्रॉफिट तो तभी होगा जब वो अपनी कोई चीज़ बेचेगी, चाहे वो गुड्स हो चाहे मैं सर्विस इंडस्ट्री में हो। जब तक वो चीज़ों को सेल आउट नहीं करेगी अपने प्रोडक्ट्स को, तब तक उसको प्रॉफिट नहीं होने वाला। इनकम कैसे होगी उसको? तो यहाँ जो रोल आता है वो आता है आपके स्वेट एनालिसिस का। स्वेट एनालिसिस आपको याद होगा, हमने बिजनेस एनवायरनमेंट में भी पढ़ा था। तो स्वेट एनालिसिस एक इफ़ेक्टिव टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम एक अच्छा और एक इम्प्लीमेंटेड मार्केट प्लान डिज़ाइन कर सकते हैं। आप इस स्वेट एनालिसिस के साथ अपने 4 P's, मार्केटिंग के जो 4 P's होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इनको भी आप क्या बना सकते हैं? अपना पार्टनर बना सकते हैं। क्योंकि इन्हीं 4 मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बेसिस पे तो आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल आउट कर पाओगे। तो ये एक पुरानी कहावत कही जाती है हमारे बिजनेस लाइन में कि यदि आपने एक बहुत अच्छा माउस ट्रैप बना भी लिया, उससे फ़ायदा नहीं है जब तक कि आप चूहे को पकड़ने के लिए मार्केटिंग या उसके लिए आप सुपीरियर प्लान्स को डिज़ाइन नहीं करते। देन आता है हमारा यूनिवर्सल टेक्निक। यदि हम अपने बिजनेस की प्लानिंग को अलाइव रखना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारे बिजनेस प्लान सक्सेस हो, तो हमें यहाँ पे 3 तरीके की सिंपल प्रैक्टिसेस को हमेशा एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। कौन कौन सी हैं? सबसे पहली चीज़ होती है अपने रियलिस्टिक गोल को बनाना।
सिर्फ वही गोल डिज़ाइन करिए जो आपको लगता है रियलिस्टिक में हम उसको अचीव कर सकते हैं। दूसरा, अपने कस्टमर्स के साथ रेगुलर बेसिस पे कम्युनिकेट करते रहिए। और तीसरा, अपने यहाँ के बेस्ट एम्प्लॉयज़ को हमेशा रिटेन रखें। यदि आप ये 3 चीज़ें रखते हैं तो आप अपने बिजनेस प्लान को इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने गोल्स को अचीव कर पा रहे हैं। गोल्स अचीव से पहले आप अपने कस्टमर्स को प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, और जो आपके बेस्ट एम्प्लॉयज़ थे जिन्होंने इन बिज़नेस प्लान्स को बनाया था, जो इस पूरी चीज़ों को डील कर रहे हैं प्रैक्टिकली, यदि वो आपके साथ हैं तो आप बिना टाइम वेस्ट किए अच्छी तरीके से इस प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बिना इन तीनों कंपोनेंट के कोई भी बिजनेस प्लान यूँ कहें कि इम्प्लीमेंट हो नहीं सकता, एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, या यूँ भी कह सकते हैं कि इनको इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट करने में रिस्क ज़्यादा है। जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, कोई नया बिज़नेस चला रहे हो, या आप कोई प्रोसेस चेंज कर रहे हो, या आपने कोई नया बिज़नेस ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया हो, तो आपके पास चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। बट ये भी आप श्योर रखिए कि हर एक ऑल्टरनेटिव में भी बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप कौन से ऑल्टरनेटिव, यानी सिंपल ऑल्टरनेटिव पे काम कर रहे हैं या बेस्ट ऑल्टरनेटिव को ही लेके चल रहे हैं। देन आता है वर्कफोर्स। हर एम्प्लॉय, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी का एम्प्लॉय आपके साथ जुड़ा रहे, आपके साथ वो पार्टिसिपेशन में रहे, फुल्ली स्ट्रेटेजिक को इम्प्लीमेंट करे, तो और उसके अंदर स्किल्स भी डेवलप होती रहे, तो ये ज़रूरी है कि हर एक एम्प्लॉय को कोशिश करिए अपनी इन प्लान्स का हिस्सा बनाने का। अगर एम्प्लॉय एक्सपीरियंस्ड है, स्किलफुल है, तो और यदि वो आपकी इस स्ट्रेटेजी मेकिंग में या प्लान मेकिंग के अंदर पार्ट है, तो आप ये मानिए कि वो अपनी नॉलेज और स्किल्स के बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके लिए सबसे बेस्ट प्लानिंग ही वो तैयार करके देगा। अब आपको लग रहा है कि नहीं, हमारे पास लोग तो अच्छे हैं बट कुछों के अंदर कुछ कमी है, तो ऐसी कमियों को दूर करने के लिए तो हमने पढ़ा है HRM के अंदर ट्रेनिंग, आप उनकी ट्रेनिंग करा सकते हैं, आप उनके अंदर की इस स्किल्स को, नॉलेज को, एक्सपीरियंस को और इन्हेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। देन आता है गोल्स। ऐसे गोल्स आपको डिज़ाइन करने हैं जो हर एक पर्सन उसको अचीव कर सकता हो, और उसको अचीव करने के लिए मुझे लगे कि हाँ इट इज़ अचीवेबल। तो हमें ऑब्जेक्टिव बनाते वक्त हमें क्या ध्यान देना है कि हमारे सारे गोल्स अचीव होने चाहिए। कई बार ये देखा गया है कि वर्कलोड की वजह से या पोजीशंस पे होने की वजह से, या कई बार कुछ नए एम्प्लॉयज़ के बार बार आने जाने की वजह से गोल्स जो होते हैं एकम्प्लिश नहीं होते हैं। तो इसके लिए आप ऐसा वर्कलोड मैनेजमेंट बनाइए जहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ को इसमें बिजनेस प्लान या मार्केटिंग प्लान या स्ट्रेटेजिक प्लान में उसको एग्जीक्यूट करने में भी उनको टाइम दिया जा सके, उनका कंट्रीब्यूशन लिया जा सके, उनको एनालाइज किया जा सके। देन अकाउंटेबिलिटी। जो लोग आपके बिजनेस प्लान में जुड़े हुए हैं, चाहे स्ट्रेटेजिक प्लान में है, चाहे मार्केटिंग प्लान में है, आप उनको बताइए कि इन प्लान को एग्जीक्यूट करने से लेके अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स तक का सारी अकाउंटेबिलिटी आपकी है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग भी आप कर रहे हैं, बट इस प्लान को रिव्यू आप कंटिन्यू बेसिस पे कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि एग्जीक्यूट करने वक्त एम्प्लॉयज़ को कोई दिक्कत आ रही है, कोई अथॉरिटी की कमी है, कोई डिसीजन मेकिंग की कमी है, तो आप उनको वो चीज़ में रिलैक्सेशन दे सकते हैं। उनकी अथॉरिटी, उनकी पावर, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी जो आपको लगता है वो आप बढ़ा घटा सकते हैं। जो भी आप बिजनेस प्लान बना रहे हैं उसको इवैल्यूएट करते रहिए रेगुलरली बेसिस पर, और जो भी करेक्टिव एक्शन की रिक्वायरमेंट है वो आप टाइमली बेसिस पे लीजिए। इसके लिए आप अपने यहाँ पे फीडबैक सिस्टम बना सकते हैं। आप जो भी प्लान एग्जीक्यूट करते हैं, जो प्लानिंग एग्जीक्यूट करते हैं, आप उसका क्या करिए, फीडबैक ले लीजिए। तो अगर टाइम पे फीडबैक लेते रहेंगे तो करेक्टिव मेजर्स अपने आप होते चले जाएंगे। देन हम देखते हैं कि वो कौन कौन से क्रिटिकल एनालिसिस हैं जो बिजनेस प्लान और फाइनेंशियल प्रोजेक्शन में आते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है कि आपको अपने प्रोजेक्शन को समराइज़ करना है, और जो वो हाइलाइट्स, वो पॉइंट्स जिसमें आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट ज़्यादा है वो आपको मेंटेन करना है। और
अगर आपको फाइनेंशियल पोजीशन देखना है तो अपने P&L ट्रेडिंग और बैलेंस शीट से आप मैच करते रहिए। हिस्टोरिकल डेटास के बेसिस पे आप क्या करिए, अपने अकाउंटिंग और फाइनेंशियल की पोजीशन प्लानिंग हो ही डन करिए कि प्रीवियस में आपने कितना खर्चा किया था, इस पर कितना खर्चा हुआ था, तो ही आप अपकमिंग के लिए स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। अपनी सेल्स, मार्केट शेयर, सेल्स वॉल्यूम पे हमेशा नज़र रखिए। मार्केट की कंडीशंस और चेंजेस को ऑब्जर्व करते रहिए। आपके किसी भी नए प्रोजेक्ट की कॉस्ट, उसकी सेल्स, उसके रिगार्डिंग जो भी एक्सपेंसेस आपको लेने हैं उसको मॉनिटर करिए। मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ मिनिमम एक्सपेंसेस पे फोकस करना है कि प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन करना है तो कौन सी स्टेज पे हमें क्या काम करना है, ग्रोथ पे हो गया तो हमें क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है, अगर प्रोडक्ट हमारा मैच्योरिटी पे चल रहा है तो हमें क्या स्टेप करना है, और अगर डिक्लाइन जाने वाला है तो क्या करना है। ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो यही था बच्चों आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।